हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 2014 का पेपर है और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। 2013 और 14 में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए थे, तो उनको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैश कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी आप बच्चे में सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो भी उसकी सेकेंड लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप एनकरेज करना चाह रहे हो कि वो सीखे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन है एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट्स। दूसरा है द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू प्रॉब्लम सॉल्व इन देयर टारगेट लैंग्वेज। थर्ड है फ्रिक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स। और चौथा है इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। तो देखिए, अगर पहला ऑप्शन कहता है कि हम उससे स्पीकिंग और राइटिंग असाइनमेंट दे दें, तीसरा ऑप्शन कहता है कि हम तुरंत से उसको फीडबैक दें कि आपने यहाँ गलती की है, और चौथा कहता है हम इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ कराएं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है तरीका। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही है, जो कहता है कि हम क्या है उसको उसकी बात कहने का पूरा मौका दें, और जितनी भी उसको प्रॉब्लम आ रही है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में, उसमें हम हेल्प करें। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज़, यानी फर्स्ट लैंग्वेज को जो है बोलना वो कैसा होता है? पहला है मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफ़िकल्टी इन मास्टरिंग इट। सेकेंड है मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज स्टडिंग इन। थर्ड है मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया वेयर द स्टूडेंट ग्रो अप। और चौथा है इन्फ्लुएंस बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात की गई है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? हमारी मदर टंग। तो उसके बारे में आपको बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही आंसर होगा। मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन ऑफ एरिया वेयर द स्टूडेंट ग्रो अप, यानी जहाँ वो पला बड़ा है वहाँ पे उसकी भाषा का असर पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर भाषा बोली जाती है, उनकी मदर टंग उस तरह की होती है। या फिर किसी की रीजनल लैंग्वेज अलग है, जैसे भोजपुरी हो गई है ना, तो वहाँ पे उनकी बोली उस तरह की होती है। तो वहाँ के एरिया का उनकी बोली पे जो है वो असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट लर्न, यानी ये लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बेटर होगी, कब होगी? पहला ऑप्शन है इज़ क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। दूसरा है हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन। थर्ड है इज़ फंक्शनल इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स। और लास्ट है इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि लैंग्वेज लर्निंग को हमें बेटर करना है, तो उसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। इज़ फंक्शनल इन टर्म ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स, यानी जो भी उनकी लाइफ में वैल्यूज़ हैं और गोल हैं उससे रिलेटेड हम कराएंगे तो लर्निंग जो होगी वो बेटर भी होगी और ईजीली वो अचीव भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्टिविटी आस्क स्टूडेंट to determine from a list of possible answer with the title what kind of information will appear in an input text before an audio recording is played. Here students are, तो यहाँ पे बच्चों को एक टास्क दिया गया है, वहाँ पे आंसर दिए गए टाइटल के साथ, और उनको क्या करना है, पता करना है यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ठीक है, एक रिकॉर्डिंग होने वाली है उससे पहले। तो यहाँ ये किस तरह का टास्क है? पहला ऑप्शन है चेकिंग फॉर फैक्ट्स, दूसरा है गैसिंग आंसर टू क्वेश्चंस, तीसरा है फिलिंग इन मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और चौथा है एक्टिवली प्रिडिक्शन द कंटेंट ऑफ द इनपुट। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे क्या है, बच्चों को एक्टिविटी दी गई थी इनपुट जो है वो पता करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है वो सही होगा कि एक्टिवली प्रिडिक्टिंग द कंटेस्ट ऑफ द इनपुट, क्योंकि बच्चे वहाँ पे क्या है कंटेंट जो भी है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग एक्टिविटी कैन बी मेड मोर पर्पसफुल, यानी स्पीकिंग एक्टिविटी जो है, आप स्पीकिंग सिखा रहे हो बच्चों को, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करा रहे हो, उसको ज़्यादा पर्पसफुल कैसे बना सकते हो आप? पहला ऑप्शन है इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, दूसरा है इंटरप्टिंग द एक्टिविटी विद सम राइटिंग और रीडिंग, तीसरा है मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड, और चौथा है प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वोकेबलरी टू यूज़।
तो क्या है, हमें स्पीकिंग के लिए उनको बढ़ाना है, स्पीकिंग एक्टिविटी को ज़्यादा पर्पसफुल बनाना, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि हम उनको मोटिवेट करें कि जो भी उनको टास्क दिया गया है उसे वो कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कम्युनिकेटिव क्लासरूम लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज 2। यानी कम्युनिकेटिव क्लासरूम में वहाँ पे लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज 2 क्या करते हैं, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज की ग्रामर को। तो पहला ऑप्शन है एनहांस देयर फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है राइट कॉन्फिडेंटली, तीसरा है अंडरस्टैंड सेकेंड लैंग्वेज बेटर वाइल रीडिंग और लिसनिंग टू इट, और चौथा है अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। कम्युनिकेटिव क्लासरूम में आपको ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्स इन सेकेंड लैंग्वेज आर बेटर एसिमिलेटेड इन अ पेडागोजिकल प्रैक्टिस। यानी कि सेकेंड लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो हम सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते हैं वो ज़्यादा बेटर एसिमिलेट कैसे किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद इंटरेस्टिंग कंटेंट, दूसरा है इंसिस्टिंग ऑन एक्यूरेसी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन रूल्स, तीसरा है थ्रो रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमनली यूज सिंटैक्स, चौथा है थ्रो एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर्स इन डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम्स। तो देखिए इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप एक्यूरेसी पर बच्चों के ध्यान दो या उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करो, ठीक है, या बार बार रिपीट कराओ, इस तरह के ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे कभी भी सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्ट्रक्चर को हमें किस तरह से एसिमुलेट करना है उसको बेटर तरीके से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही होगा, थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद इंटरेस्टिंग कंटेंट। यानी हम इंटरेस्टिंग कंटेंट उन्हें देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर करेक्शन इन स्टूडेंट्स रिटन वर्क इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर। यानी बच्चों की रिटन वर्क जो है उसमें आपको एरर करेक्शन करना है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है, जब टीचर क्या करे। ऑप्शन पहला है राइट आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, दूसरा है रिवाइजेज द रॉन्ग आंसर विद दैम, तीसरा है पॉइंट आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिम्बल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट, और चौथा है गिव स्टूडेंट मोर ड्रिल वर्क टिल दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्सेस। तो यानी बच्चे ने गलतियाँ की हैं, आपको उनको सिखाना है सही चीज़ें, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पॉइंट आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिंबल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट। यानी हम क्या वहाँ पे सर्कल बना दें या कोई सिंबल लिख दें जिससे क्या है बच्चे इसको देखें मैंने यहाँ गलत किया और फिर उसको ढूंढने की कोशिश करें कि क्या मेरी गलती है और ख़ुद से ही वो उसको सही करें, ये सबसे बेटर तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड अ सेकेंड लैंग्वेज presentation inside or outside their class. This can be helped by। यानी कि बच्चे क्या हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है अगर वो सेकेंड लैंग्वेज को हैं सुनते हैं क्लास के बाहर या क्लास के अंदर, तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ पीरियड्स फॉर द सेकेंड लैंग्वेज, दूसरा है प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर, तीसरा है रिकमेंडेड टू चूज़ अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1, और चौथा है बीइंग टॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ L2। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकेंड लैंग्वेज मोर। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनको सेकेंड लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराएंगे तो वो उन्हें फिर ठीक मतलब समझ में आने लगेगी, ईजी भी लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दे एनकाउंटर अनफैमिलियर वर्ड्स ड्यूरिंग अ रीडिंग एक्टिविटी स्टूडेंट शुड बी ट्रेन्ड टू डैश वाइल प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द होल टेक्स्ट। ऑप्शन पहला है रेफर अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग इमीडिएटली, बी है आस्क द टीचर और नेबर, सी है यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट टू करेक्टली गैस इट रफ एरिया ऑफ मीनिंग, और डी है चूज़ मोर सिंपल टेक्सेस। यानी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि जब बच्चे जो हैं अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं
जब रीडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनको सामने अनफेमिलियर वर्ड्स आते हैं। अनफेमिलियर वर्ड यानी उन्होंने कभी उनको सुना नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट शुड बी ट्रेन टू डैश वाइल प्रोसेसिंग द मीनिंग टू द होल टेक्स्ट, यानी हम उसको सिखाने के लिए, यानी उसको पढ़ सके, वो उसके प्रति फेमिलियर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है कि यूज़ इन्फॉर्मेशन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट टू करेक्टली गैस इट रफ एरिया ऑफ मीनिंग, यानी आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ो और फिर समझो कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। ये चीज़ हम उन्हें सिखाएं। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।